जाने नगर, अनजाने नगर। अबू, अभी खानसामा से आटे की एक बोरी मंगवाई है 1880 रुपए की। लो कर लो बात। अब्बा, यहाँ 1882 में आटा 13 सेर 1 रुपए का मिलता था। सुभान अल्लाह, हम कहाँ थे। और जवार और बाजरा भी इसी कीमत पर। हाँ तो बस अब आग लगी ये चीजों में। 1 सेर मक्खन 1 रुपए में। ये जन्नत थी क्या पहले? और दालें 10 सेर 1 रुपए में। बस करो बेटा, बस करो, मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। और जनाब अंडे 6 से 8 दर्जन 20 रुपए में। अब अंडा 20 रुपए में मिलेगा। अम्मा, असली घी 10 रुपए में। वापस जाने का कोई रास्ता है? देखो अपनी किताबों में, अल्लाह मियां ने जरूर रखा होगा। कोई बहुत ही खास जगह जो आप आज मुझे दिखाना चाह रही हैं? मेरे लिए तो खास है, आपके लिए मालूम नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं बहुत बिजी हूँ आजकल। आर्टिकल एक आध दिन में प्रेस में जाने वाला है और मुझे एक एक लफ्ज़ चेक करना पड़ता है। मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर सकता। अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो पहले ही बता देते, मैं किसी और को ले आती। लेकिन एनमी अप्रूवल तो आपसे ही मिलेगी, सो आई थॉट। बट अगर आप चाहते हैं तो हम वापस चल सकते हैं और मैं कल आ जाऊंगी किसी और को लेकर। यानी आप आज के दिन भी ज़ाया करेंगी और कल का दिन भी ज़ाया करेंगी? रिसर्च और तलाश में वक्त कभी ज़ाया नहीं होता। Fair enough. अच्छा, आप सनोवर महल वाला आर्टिकल दे रही हैं ना? हाँ, वो तो मैं लिख रही हूँ साथ साथ। इनफैक्ट पिछले दिनों मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा। वो खातून सनोबर पैलेस वालों की दूर दराज की रिश्तेदार हैं और बहुत ही दिलचस्प बातें लिखी उन्होंने। यानी कोई भी इंसान किसी आर्टिकल में अपने बारे में ये लिखे कि वो सनोवर महल वालों का दूर का रिश्तेदार है, तो आप मान लेंगे? जी नहीं। इनफैक्ट उन साहिबा ने अपने बुजुर्गों के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग मेमोइर्स भी लिखे हैं। अंदाजा लगाएं, ये लोग साउथ इंडिया में किसी छोटे से शहर में रहते हैं। How? That's interesting. यानी हमारा अखबार वहाँ भी पढ़ा जाता है। Good news. अब by the way, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको पहले सनोबर महल वाला आर्टिकल कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद आप पाइन्स इन की दास्तान शुरू करती? वो तो मैं कंप्लीट कर लूंगी। पिछले दिनों मैं वादी में गई थी। ये होटल पहले एक सराय थी, फिर बाद में उसका नाम पाइन्स इन हो गया। अपनी बातों की मस्ती में सुनते रहे दिल की बस्ती में, वही गीत जो कुछ मन माने रहे, वही राग जो सुख इतने दिन से तुमने कुछ नहीं खाया, कब तक नहीं खाओगी? जिंदा रहना है या नहीं? अपनी बेटी का ही कुछ ख्याल करो। उसी का तो ख्याल है, वरना उसी दिन ना मर जाती। तुम तो जानती हो हमारे पुरखों की जमीन यहाँ है। फिर मरियम के अब्बा ने और भी जमीन खरीद ली थी, मवेशी भी बढ़ गए थे। हाय जालिमों ने, 5 थे, 5 मरियम के अब्बा अकेले मार डाला, मार डाला। बेटा मेरा तो आस बन जाए। अब बेटी का बोझ भी तुम्हें अकेली कोई उठाना होगा। क्या बात कर रही है खाला ज़ैनब, मैं बेटी भी हूँ और बेटा भी। मैं अपना बोझ भी उठा लूंगी और अपनी अम्मा को भी संभाल लूंगी। तेरे अब्बा तो तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे।
अम्मा मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगी, तुम फिक्र क्यों करती हो? पहले घर संभाल लूं, जमीन संभाल लूं, सब कुछ हो जाएगा, बस तुम रोया मत करो। मेरी जान बस करो, थक जाओगी। कब तक किए जाओगी? आओ मैं तुम्हारे सर में तेल लगा दूं। प्लीज दादी अम्मा बाद में, पहले मैंने ये आर्टिकल खत्म करना है। वैसे दादी अम्मा एक बात बताएं, पाइंजिंग का तो सुना होगा, उसके बारे में कुछ बताइए ना। हाँ सुना तो था, लेकिन अब कुछ याद नहीं है। लेकिन दादी अम्मा, आपके जमाने में तो खानदानी शजरे होते थे, सनोबर महल वालों का भी जरूर होगा। और आपने खुद ही बताया था कि पिछले दिन उनके खानदान में से किसी का खत आया था। आई मीन ऑब्वियसली पूरा खानदान तो नहीं उठ के आ सकता, मर खप गए होंगे, लेकिन मैंने उस वजाहत अली खान की बेटी के बारे में जरूर पता करना है। बेटा आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करो, वरना ऐसा ना हो कि रात को उसकी रूह भटकती हुई आ जाए। बेटा जिनको याद करते हैं वो जरूर आ जाते हैं। बीबी जी, आज आप बहुत खुश लग रही हैं जी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ये मेरा घर है, मेरे बाबा का घर। ये घर कभी तुम्हारा नहीं था। क्या मतलब? ये मेरा घर है और मैं वापस अपने घर आई हूँ। इस घर के लिए बॉस ने अंग्रेजों से केस फाइट किया कि दादा परदादा के घर का वारिस उनका सन होगा। तभी तो तुम्हारे पैदा होने के बाद वो ये घर ही छोड़कर चले गए। आप शायद ये भूल रही हैं कि बाबा ने मुझे वापस इस घर में बुलाया है और सारा इंतजाम संभालने को कहा है। खाली घर में आने का फायदा? मुझे फायदा होगा। मैंने अपने बाप को कभी नहीं देखा और अगर अब उन्हें मेरी याद आ रही है तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैम का क्या कसूर था? डॉटर का पैदा होते ही बॉस उनसे अलग हो गए, कभी उनका शक्ल नहीं देखा, लॉयर के हाथ मनी भिजवा दिया, कभी उनका हाल चाल पता करा लिया। बस ये लाइफ था मेरी मैम का। मेरी वजह से? और किसकी वजह से? तुम्हारा आने से पहले लाइफ कितना अच्छा गुजरा था और तुम्हारा आने के बाद वो सब अच्छी हो गए। बॉस अमेरिका चले गए, शादी बना लिया, सन्स भी हो गया। बस मैम का डेथ पर 2-3 डेज को आया था और फिर तुमको तुम्हारा आंट के हवाले करके फिर चला गया। अम्मा, ये उसी अंग्रेज आर्टिस्ट का घर है। उसी से ही मैंने गिटार बजानी सीखी थी। जब भी तू नाना के पास आने का बहाना बना बना के दौड़ दौड़ के इधर आता था। और नहीं तो क्या अम्मा, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता था, और खास तौर पे उस वक्त से जब से चाचा ने उसे सराय बना लिया था, फिर तो मुझे बहुत बुरा लगता था। बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारे सर पे छत तो है ना। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। तुम्हारे चाचे को अपना बच्चा समझ के सीने से लगाए रखा सारी जिंदगी, और उसने बड़े भाई के मरते ही खड़े खड़े घर से निकाल दिया। कुछ नहीं होता अम्मा, अच्छा और बुरा वक्त आता रहता है। हमारा बुरा वक्त चला गया अम्मा, अच्छा वक्त आ गया है। और अम्मा, घर तो वो होता है ना जहाँ खुशी मिले, आराम मिले, सुकून मिले। वहां तो हमारी बेइज्जती होती थी। ये जब्बार चाचा इतना बदल गए? और नहीं तो क्या, नशा भी करने लगा था। नहीं। हाँ अम्मा, तू ऐसा कर, तू लेट जा, आराम कर, हम बाहर आग लगाते हैं, फिर बैठ के खाना खाएंगे।
अच्छा बेटा अच्छा। ठीक है हाँ, चल सही। तू लकड़ियां काट चल के। नहीं नहीं, मैं गिटार बजाऊंगा आज। नहीं ये मैं बजाऊंगा, तू लकड़ी काटेगा। चल। Excuse me. Hello. Hi. My name is Wafa Shiraz and I'm a journalist. Would you mind if Oh, I... yes, sure. I'm actually doing some research on Murray and I'm writing a few articles. Actually, I was told that you were related to Florence and... उर्दू में इसलिए बोल लेती हूँ कि मेरी नानी अवध की थी, नवाब की बेटी थी। मेरे नाना ने उनसे शादी की थी। मेरा ब्रॉटअप नानी के पास ही हुआ है, हालांकि मेरे पेरेंट्स इंग्लैंड के थे। Why don't you come tomorrow? मेरे पास ग्रैंडमा की डायरी भी है। ग्रैंडपा के जाने के बाद वो ये जगह छोड़कर वापस नहीं गई। मेरे पास उनकी पिक्चर्स भी हैं। जी मैं ज़रूर आऊँगी। क्या आप मुझे उनकी डायरी पढ़ने देंगी? Oh sure, why not? ओह थैंक यू। मुझे किसी ऐसी चीज़ की तलाश थी। क्या उस डायरी में उन्होंने सनोबर महल का जिक्र किया था? सनोबर महल के मालिकों से उनकी दोस्ती थी। फिर तो ये डायरी मेरी बहुत काम आएगी। इनफैक्ट आई रियली होप कि इसके जरिए मैं सनोबर महल के मालिकों की असल कहानी तक पहुंच सकूं। डेफिनेटली, श्योर। वैसे मेरे दोस्त मुझे मैगी कहते हैं। मैं इंतजार करूंगी। थैंक यू। मेरे दोस्त मुझे वफा ही कहते हैं। सो आई विल डेफिनेटली सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच। Good. अकेले अकेले खा रहे हो? ये आपके लिए। अच्छा, बाय द वे, मेरी मार्गरेट से बात हुई। उसके पास डायरी है और उसमें सनोबर महल के मालिकों की बहुत सी कहानियां हैं। That's right actually. By the way, लोगों की बातें चुपके सुनना अच्छी बात नहीं है। मोहतरमा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जोश व खरोश में इंसान इतना जोर जोर से बोल रहा होता है कि आस पास बैठे हुए लोग तो क्या, ये चर्च के पीछे जो कब्रिस्तान है ना, वहां के मुर्दे भी उठ खड़े होंगे। Very funny. अच्छा खैर, मैं कल उसे मिलने जाऊंगी। जब वो आएंगे तो पता चलेगा। हाँ, एक खबर और देनी थी। फ्लोरेंस मरी आ रही है और उसका मंगेतर भी आने वाला है और यहाँ उनकी बाकायदा मंगनी होगी। उसका खत आया था और तुम्हें और मुझे खास तौर पे बुलाया है। पता है, हम उसकी शादी पर उसकी ब्राइड्समेड्स होंगी। फ्लोरेंस से कल मैं मिलने जाऊंगी। उन लोगों ने कार्ट रोड पर एक मकान खरीदा है। तुम पिंडी से वापस जल्दी आ जाओ क्योंकि मंगनी में हमारी मौजूदगी ज़रूरी है।
ओ कॉफीज है। थैंक यू मार्गरेट, इतनी तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। इट्स टी टाइम, मैं इस वक्त कॉफी पीती हूँ, आज तुम्हारे साथ भी होगी। थैंक यू मार्गरेट, बहुत अच्छी। मेरे दोस्त मुझे मैगी कहते हैं, तुम शायद भूल गई हो। और मेरे दोस्त मुझे वफा कहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं भूली। ये ग्रैंड माँ की डायरी है, मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू, मेरे लिए भी बहुत कीमती है। एंड आई प्रॉमिस मैं इसको बहुत एहतियात से रखूंगी। ओह श्योर, इसीलिए तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हारे काम आएगी। थैंक यू वंस अगेन। मिल्क? याला आपी उठो, 10,000 मन डस्ट में पड़ी हुई उस टाइम से सो रही हो। ओफो आपी उठो, पता नहीं कितने जरासीम होंगे इन किताबों में। कब से यहाँ पे सो रही है? इरादा क्या है तुम्हारा? हाँ वो मैं बैठे बैठे सो गई, बड़ी दिलचस्प कहानी पढ़ रही थी। उठो यहाँ से, बीमार पड़ गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, लेकिन प्लीज मेरी इन चीजों को हाथ मत लगाना। किसकी शामत आई है जो इस दलदल में घुसेगा? नाश्ता तैयार है, जल्दी पहुंचो नीचे। अच्छा जरा मुंह हाथ धो के आती हूँ। और बेहतर होगा कि ये कपड़े भी तब्दील कर लेना, 6,000 मन डस्ट में पड़ी सो रही थी। ये डस्ट बहुत कीमती है, इसमें क्या कुछ छुपा है तुम्हें क्या मालूम? मुझे मालूम करने की जरूरत भी नहीं है। प्लीज नीचे नाश्ता लगा हुआ है, अगर तुम 10 मिनट में टेबल पे ना पहुंची तो मैंने इसी डस्ट में तुम्हें धो देना है। प्लीज निशा ऐसे ना कहो। आई रियली थिंक कि इस कहानी के जरिए मुझे अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा, देख लेना। सनोबर महल, शजल कमरे में दाखिल होती है। मैरी, मुझे अपनी अम्मी को याद करने के लिए उनका कमरा देखने की जरूरत नहीं थी। जरूरत है। हमने इस कमरा को बिल्कुल वैसा रखा है जैसा वो यहाँ से उठकर गया था। हम यहाँ डेली फ्लावर्स लगाता है। उनको फ्रेश फ्लावर्स बहुत पसंद था। ये कमरा उन्होंने खुद डेकोरेट किया था। एक एक चीज उनका पसंद का था। बॉस तो बहुत बिजी रहता था, बट वो फिर भी अपना दुनिया में मगन रहती थी। और फिर अचानक पता चला कि घर में खुशी आने वाला है, घर का वारिस आने वाला है। बॉस का तो बस नहीं चलता था कि वो पूरा दुनिया को डेकोरेट कर दे। सन के लिए कमरा डेकोरेट किया गया, इंग्लैंड से टॉयज और दूसरी चीजें मंगवाई गई। जिस दिन सन को आना था उस दिन पूरे घर को लाइट्स के साथ डेकोरेट किया गया। शहनाई वाले, बाजे वाले, ढोल वाले सब वेट करता था। बॉस ने बोला था सारी रात शहनाई बजेगा ताकि पूरा एरिया को खबर हो जाए। बट जब लेडी डॉक्टर ने बोला इट्स अ गर्ल, तो शहनाई को बंद कर दिया गया, लाइट्स को ऑफ कर दिया गया। मैरी, अब मैं इस कमरे में रहूंगी। नो, अब नहीं हो सकता। तुम्हारा कमरा डेकोरेट कर दिया गया है। ये मेरी माँ का कमरा है और मैं उनके करीब रहना चाहती हूँ। आप मुझे नहीं रोक सकती। मेरा सामान इस कमरे में भिजवा दें। हम कभी नहीं मिले, लेकिन अब मिलेंगे।
मैं आपके पास लौट कर आ गई हूँ। नहीं भाई, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला। और पीछे मुड़ के देखने से क्या फायदा? हाँ वैसे आदल, जिंदगी जो होती है ना, बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह होती है। और वो भी पता है कौन सी वाली? कौन सी? पहाड़ी रास्तों पे चलने वाली रेलगाड़ी। कभी इस तरह, कभी इस तरह, कभी एक मंजर, कभी दूसरा मंजर। कुछ भी हो यार, मैं जानता हूँ जो तेरे ऊपर गुजरी, लेकिन चाची के सामने जरा हंसते रहा कर, बहल जाएंगी वो। बहलेंगी क्यों नहीं? 2 दिन में उनको सब कुछ भुला के रख दूंगा। और वैसे भी हम दोनों के होते हुए अगर वो ना हंसे तो वो वाली जो नदी है ना, उसमें डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा? मुझे नहीं, तुझे। नहीं यार, ऐसा मत कर। आजकल पानी बहुत ठंडा होता है, बर्फ की डली बन जाएगी मेरी। वैसे यार एक बात बताऊं, यहाँ आके ना मैं बहुत खुश हूँ। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा चाचा बहुत लालची आदमी। देखो, अब उस राय पे तुम्हारा भी तो हक है, आखिर तुम उसके बड़े भाई के बेटे जो हो। हाँ यार आदिल, पता नहीं कब चाचा ने अब्बा जब बीमार थे ना, कागजात पे अंगूठे लगवा ली और सराय अपने नाम करवा ली। खैर छोड़ो, इस बात को याद करके क्या फायदा, दफा करो। उसका तो दिमाग वैसे ही खराब हो गया है। सुना आजकल बड़े बुरे कामों में पड़ गया, और तो और अब पड़ोसी भी उसे मुंह नहीं लगाते। हाँ यार, पैसा दिमाग पे चढ़ गया उसके। और तुझे पता है क्या, दूसरी शादी भी कर ली है उसने। नहीं। हाँ। अबे यार, जिसने उसको लड़की दी होगी उसने तो लड़की पे जुल्म किया होगा। वैसे यार आजकल पैसे के लिए ना कुछ भी कर लेता है कोई भी। और चाची तो वैसे ही मर गई थी। अच्छा शेजर, मैं चलता हूँ। क्यों? यार वो आजकल नई बेगम साहब आई ना, बहुत सख्ती हो गई है। लेकिन तू तो वहां नौकरी नहीं करता। अब्बा वहां नौकरी करते ना, और उनकी हर वक्त शामत आई रहती है। तुझे पता, अब्बा कमजोर हो गए हैं, अब दिखाई भी सही नहीं देता उनको। तो शाम के वक्त मैं जाकर ना रजिस्टर पे उनके खाते दर्ज कर देता हूँ। एक बात तो बता। पूछ। तू इतना पढ़ा लिखा है, यहाँ क्या पढ़ावा कर रहा है? शहर जाके कोई अच्छी सी नौकरी कर ले। मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, लेकिन अब्बा को साथ लेके जाऊंगा। अच्छा, अभी यहीं पे रुक, खाना खा के जाएगा। और इतने कौन सी देर हो गई है कि महल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ, जाके माँ को लेके आ, उनको हंसी खुशी खाना खिलाना है, वरना वो देख रहा है ना नदी, डली बना दूंगा तेरी। लेकर आ रहा हूँ ना। मैं अभी बाहर जाऊंगी अपनी दोस्त से मिलने। यहाँ कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा? आप नहीं जानती, इस इलाके में मेरी 2 दोस्तें हैं जो मेरे साथ शिमला में पढ़ती थी। फ्लोरेंस अब यही मरी में रहती है, मैं उसको मिलने जाऊंगी। और इफ़त खैरा गली में रहती है, 1-2 दिन बाद वो भी आ जाएगी। फ्लोरेंस की मंगनी होने वाली है। नहीं, अकेले जाना इज नॉट गुड। हम तुम्हारे साथ चलेगा। नहीं, मैं ज़मूरत को अपने साथ ले जाऊंगी, आप फिक्र मत करें।
बीबी जी आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, अजीब इंसान है, देखता ही नहीं है कि रास्ते पे कोई चल रहा है। ओहो, जब से ये अंग्रेजों की छावनी बनी है ना, मुसीबत हो गई है। बीबी जी आपको जाना कहाँ है? मेरे कॉलेज में एक लड़की है फ्लोरेंस, वो कार्ट रोड पे रहती है, उसके घर जाना है। अच्छा, वो जो आदि अंग्रेज है जिसकी माँ गौरी और बाप मुसलमान है। साहब तो बेचारे फोत हो गए, लेकिन मेम साहिबा यहाँ पे रह गई हैं। मुझे उनका घर पता है जी। चलो। बीबी जी आप बैठे, मैं आपका इंतजार करती हूँ। हेलो। सुनिए, आपके घोड़े में ब्रेक्स तो नहीं होंगे, या फिर है? जी? अगर घोड़े में ब्रेक्स ना हो तो उसे इस रफ्तार से चलाना चाहिए कि अगर इत्तेफाक से कोई सामने से आ भी जाए तो कुचला ना जाए। और आप न जाने किस इरादे से निकले थे? आई एम रियली सॉरी। आप वो ऊपर पहाड़ पे थी ना, इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे सामने कोई एकदम से आ जाएगा। जिस रफ्तार से आप घोड़ा दौड़ा रहे थे उससे कोई भी मारा जाता। नहीं, क्योंकि मैं इतना कमजोर सवार नहीं हूँ। मुझे अपने घोड़े पे पूरा काबू रहता है। वो तो मैंने देख ही लिया है। आपके घोड़े ने मुझे नहीं बचाया, मैंने अपने आप को बचाया था। Okay, well in that case, well done. One second. Giselle, is it really you? I can't believe it. Meet Shifan Ahmed Khan, a family friend of mine, and this is Giselle Bajahat Khan. Let's go sit down. आप बहुत छोटी सी थी जब आपको देखा, फिर आप अपनी पप्पी के पास चली गई। साहब से अक्सर आपकी खैरियत मालूम होती रहती थी। अब आप अपने घर वापस आ गई हैं, तो साहब चाहते हैं कि आप ये सारी जायदाद संभाल लें। ये सब कुछ आपका है। ये कुछ पेपर्स हैं जो आपने साइन करने हैं। साहब ने ऑलरेडी इन पे साइन कर दिया। मुझे इन कामों के बारे में कुछ पता नहीं। ये सारे काम शायद पहले मैरी ही संभालती थी। जी नहीं, मैरी सिर्फ घर के अंदरूनी इंतजाम देखती है, बाकी सारे काम हम करते हैं। साहब भी साल 2 साल में चक्कर लगा लेते हैं, और वैसे भी हम ये सारे अकाउंट्स उनको भेज देते हैं। लेकिन अब उनकी ख्वाहिश है कि आप सनोवर महल और तमाम जायदाद की निगरानी खुद करें। आप बिल्कुल मत घबराएं, हम आपके साथ हैं। और वैसे भी साहब के दोस्त मेयर भी आपकी मदद करेंगे। ये कोई काम मुश्किल नहीं, 1-2 महीने में आप सब कुछ सीख जाएंगे। साइन प्लीज। ये अच्छा, आर्टिकल कंप्लीट हो गया। आई थिंक कल हमें उसे प्रिंटिंग में भेजना है। डोंट वरी अबाउट इट, हो जाएगा। ये तस्वीरें कहाँ से आई, किसकी हैं? लाइब्रेरी के रिकॉर्ड से। लाइब्रेरी के 20th of November 1938। वाह, किसकी शादी की है ये? मंगनी की। फ्लोरेंस की मंगनी हुई थी अहमद खान से। ये है फ्लोरेंस
और ये उसकी दोस्त शेज़ल वजाहत अली खान। और ये बॉयज कौन है? ये फ्लोरेंस का मंगेतर अहमद खान और ये उसका दोस्त शफान। वो इसी इलाके का था मगर लंदन में रहता था। सुना है कि बाद में वापस शिफ्ट हो गया था। It's very important. ये तस्वीर जरूर लगवाना। I think it's brilliant. Hello, Shazelle. Meet my fiance Ahmed, and this is my friend Shazelle. आप हैं शेज़ल। लॉरेंस अक्सर आपका जिक्र करती हैं। I'm so glad to meet you. Same here. Nice to meet you. आपकी taste of friends is very good. आपका भी. Your Thank example is right here. Wow. मेरा केस कुछ ऐसा है कि मुझे इनकी वालिदा अप्रूव तो करती हैं, लेकिन कोई लेकिन नहीं. She loves you. What else do you want? I wish मुझे भी उस दिन का इंतजार है। लेकिन ये खुशी का मौका आएगा कब? अरे बाबा मुझे भी तो इसी दिन का इंतजार है। Well, if Mom agrees, it will be held next week. मामा को क्या एतराज होगा? मंगनी अगले हफ्ते ही होगी, मैं मामा से बात कर लूंगा। Well, Mom loves Shafan. हाँ, लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं कि मैं हर एक को अच्छा लगूं। हो सकता है मैं आपकी दोस्त को अच्छा ना लगूं। लेकिन कोई बात नहीं, अहमद मेरा दोस्त है इसलिए शादी तो तय। चर्च में। चर्च? गॉड, तुम लड़कियां इतनी रोमांटिक क्यों होती हो? And are you boys not romantic? Come on, Shafan, you're going to be the best man. And Ifrit and Shazal are going to be my bridesmaids. God, help me. यार डरो मत, मैं हूं ना। Thanks, brother. You're always welcome. Excuse me. Thank you. ये क्या बात हुई? कुछ तस्वीरें मैं अपने लिए भी बनाता हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि इस पहाड़ी इलाके में इतना खूबसूरत काम किस आर्किटेक्ट ने किया है। कुछ लोग काम भी इबादत की तरह करते हैं और ऐसे में काम और भी खूबसूरत हो जाता है। ये चर्च 2007 में रिस्टोर किया गया था। किसी ने बहुत दिल लगा के काम किया है। फनकार जो होता है ना, वो सिर्फ दिमाग से काम नहीं करता, उसमें उसका दिल भी शामिल होता है। अब तुम अपनी मिसाल ले लो, तुमने इस आर्टिकल में जो जिंदगी की कहानियां शामिल की हैं, उसमें भी तुम्हारा दिल शामिल है ना? शायद नहीं, यकीनन। तभी लोग इन्हें इतना पसंद कर रहे हैं। ज़हनी तौर पर तुमने उन्हें मुतमईन कर दिया है, तारीखी हवाले देकर, तस्वीरें दिखाकर। लेकिन जो तुम उन्हें जिंदगी की कहानियां दे रही हो ना, वो उन्हें एक नई दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया में ले गए। यही कामयाबी है, बल्कि कामयाबी ही कामयाबी है। हमारी कामयाबी। अनजान